गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम दूसरी इकाई का 5वां पाठ पढ़ेंगे, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। इसके लेखक हैं सुनील शास्त्री जी। लेखक सुनील शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं। ये कवि एवं लेखक भी हैं। 1980 में सक्रिय रूप में राजनीति में आए हैं। इन्हें कविता, संगीत व सामाजिक कार्यों से विशेष लगाव है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी तथा सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव पर विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया इन्होंने। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है, एक याद है। संस्मरण अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है, बीते हुए समय की घटनाओं पर आधारित होता है। जब किसी व्यक्ति या घटना के साथ जुड़ी हुई यादों पर समय का आवरण हट जाता है और अतीत की घटनाएं चलचित्र की भांति साकार होकर कलमबद्ध हो जाती हैं, तो संस्मरण का आविष्कार होता है। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ के माध्यम से लेखक सुनील शास्त्री जी ने अपने पिता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालकर उनके सादा जीवन, उच्च विचार वाले दृष्टिकोण से पाठकों को अवगत कराया। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ के लेखक सुनील शास्त्री जी हैं। वे स्वयं लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं। उन्होंने प्रस्तुत पाठ में अपने पिताजी की यादों को ताज़ा किया है। उनके पिताजी आदर्शवादी व गांधीवादी थे। वे गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते थे। सादा जीवन, उच्च विचार, यही उनके जीवन का वचन था। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सादगी एवं ईमानदारी को जीवित रखा। वे स्वभाव से नम्र थे। उनके व्यक्तित्व में आकर्षकता थी। वे सामने वाले पर अपने विचारों का प्रभाव निर्माण करते थे। उन्होंने अपने दोनों बेटे अनिल व सुनील को अच्छे संस्कार दिए। वे बहुत ही संवेदनशील थे। दूसरों की मजबूरी उनसे देखी नहीं जाती थी, इसलिए वे अपनी पत्नी से गहने मांगते हैं ताकि गरीब लोगों के घर में चूल्हा जल सके। लेखक ने इस पाठ में अपने पिता के साथ बिताए हुए पलों को हसीन कहा है, क्योंकि उनके पिता ने उनके व्यक्तित्व को सजाया संवारा है, उनके पर्सनालिटी को सजाया संवारा है। अपने बच्चों से नादानी होने पर भी वे स्वयं इम्पाला गाड़ी के पेट्रोल का किराया देने के लिए तैयार होते हैं। वे खादी के कपड़े फटने के बाद भी पहनते हैं। इन छोटे छोटे घटनाओं के द्वारा, प्रसंगों के द्वारा लेखक ने पाठकों के सामने अपने पिताजी में निहित मानवीय गुणों के दर्शन करवाए हैं। अब हम इस पाठ को चलचित्र के द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे।